जाल में फंसी कुसुमलता, परिवार बना मोहरा। 1 अप्रैल 2021 को सुबह के करीब 7:45 बज रहे थे। राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड़ थाने के थाना प्रभारी विनोद सांखला को फोन पर सूचना मिली कि जखराना बस स्टैंड के पास एक बाइक और स्कॉर्पियो गाड़ी की भिड़ंत हो गई है। सूचना मिलते ही विनोद सांखला पुलिस टीम लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल पर काफी भीड़ जमा थी। पुलिस को देखते ही भीड़ थोड़ा हट गई। पुलिस ने देखा कि वहां एक व्यक्ति की दबी कुचली लाश सड़क पर पड़ी थी। थोड़ी दूरी पर मृतक की मोटरसाइकिल गिरी पड़ी थी। घटनास्थल पर प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि नीमराना की तरफ से स्कॉर्पियो गाड़ी आई थी। स्कॉर्पियो में सवार लोगों ने जानबूझकर मोटरसाइकिल को टक्कर मारी थी। बाइक सवार स्कॉर्पियो की टक्कर से उछलकर दूर जा गिरा। तब स्कॉर्पियो यू टर्न लेकर आई और बाइक से गिरे युवक को कुचलकर चली गई। गाड़ी के टायर युवक के सिर से गुजरे तो सिर का कचूमर निकल गया। जब स्कॉर्पियो सवार निश्चिंत हो गए कि बाइक सवार की मौत हो गई है, तब वे वापस उसी रोड से भाग गए। वहां मौजूद लोगों ने थाना प्रभारी विनोद सांखला को बताया कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या है। स्कॉर्पियो में सवार अज्ञात लोगों ने बाइक सवार को जानबूझकर टक्कर मारकर हत्या की है। थाना प्रभारी ने घटना की खबर उच्च अधिकारियों को दे दी। खबर पाकर बहरोड़ के सीओ और एसडीएम घटनास्थल पर आ गए। बाइक सवार युवक की पहचान कृष्ण कुमार यादव निवासी भुंगार का, महेंद्रगढ़, हरियाणा के रूप में हुई। कृष्ण कुमार यादव वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जखराना में अपर डिवीजन क्लर्क के पद पर कार्यरत था। कृष्ण कुमार के एक्सीडेंट होने की खबर पाकर विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि कृष्ण कुमार यादव अपने पिताजी की ऑन ड्यूटी मृत्यु होने पर उनकी जगह मृतक आश्रित कोटे से नौकरी पर लगा था। कृष्ण कुमार अपने मां बाप का इकलौता बेटा था। वो अपने गांव भुंगारका से रोजाना बाइक द्वारा ड्यूटी आता जाता था। सीओ देशराज गुर्जर ने भी घटनास्थल का मुआयना किया और उपस्थित लोगों से जानकारी ली। जानकारी में यही सामने आया कि कृष्ण कुमार की हत्या की गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाले। फुटेज से पता चला कि प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बातें बताई थीं, वो सच थीं। हत्यारे कृष्ण कुमार की हत्या को दुर्घटना दिखाना चाह रहे थे, मगर लोगों ने यह सब अपनी आंखों से देखा था। मृतक के परिजनों को भी हत्या की खबर दे दी गई। खबर मिलते ही मृतक के घर वाले एवं रिश्तेदार घटनास्थल पर आ गए। उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद वो परिजनों को सौंप दिया। मृतक के परिजनों की तरफ से कृष्ण कुमार की हत्या का मामला बहरोड़ थाने में दर्ज करा दिया गया। थाना प्रभारी विनोद सांखला, एसआई सुरेंद्र सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों की टीम ने सीसीटीवी फुटेज और स्कॉर्पियो गाड़ी के नंबरों के आधार पर जांच शुरू की। पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी का नंबर देकर सभी थानों से इस नंबर की गाड़ी की जानकारी देने को कहा। तभी जयपुर पुलिस ने सूचना दी कि इस नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी पावटा जयपुर में खड़ी है। पुलिस टीम ने पावटा पहुंचकर वहां से स्कॉर्पियो गाड़ी सहित 2 युवकों अशोक और पवन मेघवाल को भी हिरासत में ले लिया। गाड़ी के मालिक अजीत निवासी भुंगारका सहित कुछ और संदिग्ध युवकों को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए उठा लिया। थाने में इन सभी से पूछताछ की। अशोक व पवन मेघवाल एक ही रट लगाए थे कि उनकी कृष्ण कुमार से कोई दुश्मनी नहीं थी। अचानक वो गाड़ी से टकरा गया था। बाइक के एक्सीडेंट के बाद हड़बड़ाहट में गाड़ी घुमाई तो कृष्ण कुमार पर गाड़ी चढ़ गई। उन्होंने बताया कि उन्हें इस बात का डर लग रहा था कि लोग उन्हें पकड़कर मार न डालें, इस डर के कारण वे गाड़ी भगा ले गए। मगर आरोपियों की यह बात पुलिस के गले नहीं उतर रही थी।
भुंगार का निवासी अजीत ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी 1,80,000 रुपए में सन्नी यादव को बेच दी। सन्नी ने अशोक के नाम पर यह गाड़ी खरीदी थी। अजीत ने पुलिस को सन्नी का नाम बताया। तब तक पुलिस को लग रहा था कि अजीत का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। अशोक और पवन मेघवाल 4 दिन तक पुलिस को एक ही कहानी बताते रहे कि अचानक बाइक से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। पुलिस को भी लगने लगा था कि मामला कहीं दुर्घटना का ही तो नहीं है। मगर सीसीटीवी फुटेज में जो एक्सीडेंट का दृश्य था वो बता रहा था कि कृष्ण कुमार की साजिश के तहत हत्या की गई थी। हत्या को उन्होंने साजिश के तहत दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की थी। तब पुलिस अधिकारियों ने अपना पुलिसिया रूप दिखाया। बस फिर क्या था? पुलिस का असली रूप देखकर वे टूट गए और स्वीकार कर लिया कि उन्होंने जानबूझकर कृष्ण कुमार यादव की हत्या की थी। फिर उन्होंने हत्या की कहानी बता दी। हरियाणा के नांगल चौधरी इलाके के भुंगार का गांव में कृष्ण कुमार यादव अपनी पत्नी कुसुमलता 35 वर्ष के साथ रहता था। कृष्ण कुमार की 4 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी थी। वे सब अपनी ससुराल में हैं। पिता की ऑन ड्यूटी मृत्यु होने के बाद आश्रित कोटे के तहत कृष्ण कुमार की क्लर्क पद पर सरकारी स्कूल में नौकरी लग गई थी। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। कृष्ण कुमार के पड़ोस में उसके चाचा मुकेश यादव रहते थे। उनका बड़ा बेटा सन्नी 10वीं कक्षा में फेल हो गया तो उसने स्कूल छोड़ दिया। वो कोई काम धंधा नहीं करता था। कृष्ण कुमार के परिवार के ठाठ बाट देखता तो उसे जलन होती थी, क्योंकि कृष्ण कुमार के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति थी। कृष्ण कुमार के नाम करीब 50 बीघा जमीन थी। जोधपुर राजस्थान के फलोदी में 17 बीघा जमीन, बहरोड़ में 2 कॉमर्शियल प्लॉट, भुंगार का गांव में 32 बीघा जमीन व आलीशान मकान था। यह सब कृष्ण कुमार के नाम था। सन्नी ने योजना बनाई कि अगर कुसुमलता को वो प्यार के जाल में फंसाकर कृष्ण कुमार को रास्ते से हटा दे तो वो कुसुमलता से विवाह करके उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है। आज से करीब 3 साल पहले सन्नी ने कुसुमलता पर डोरे डालने शुरू किए। कुसुमलता रिश्ते में उसकी भाभी लगती थी। सन्नी से कुसुमलता उम्र में 10 साल बड़ी थी, मगर वो जायदाद हड़प कर करोड़पति बनने के चक्कर में अपने से 10 साल बड़ी भाभी के आसपास दुम हिलाने लगा। कृष्ण कुमार ड्यूटी पर चला जाता तो कुसुमलता घर में अकेली रह जाती थी। कृष्ण कुमार की गैरमौजूदगी में सन्नी उसकी बीवी के पास चला आता था। सन्नी कुसुमलता के चाचा ससुर का बेटा था। वो भाभी से हंसी मजाक करते करते उसे बाहों में भरकर बिस्तर तक ले आया। कुसुमलता भी जवान देवर की बाहों में खेलने लगी। वो सन्नी की दीवानी हो गई। सन्नी की मजबूत बाहों में कुसुमलता को जो शारीरिक सुख का चस्का लगा वो दोनों को पतन के रास्ते पर ले जा रहा था। सन्नी ने कुसुमलता को अपने रंग में ऐसा रंगा कि वो उसके लिए पति के प्राण तक लेने पर आमादा हो गई। आज से करीब 1.5 साल पहले सन्नी ने कुसुमलता से कहा, कुसुम, तुम रात में कृष्ण कुमार को बिजली के करंट का झटका देकर मार डालो। इसके बाद हम दोनों के बीच कोई तीसरा नहीं होगा। पति की जगह तुम्हारी नौकरी भी लग जाएगी। फिर मैं तुमसे विवाह कर लूंगा और फिर हम मौज की जिंदगी जिएंगे। ठीक है सन्नी, मैं पति को रास्ते से हटाने का इंतजाम करती हूँ, कुसुमलता ने हंसते हुए कहा। वो देवर के प्यार में पति की हत्या करने का मौका तलाशने लगी। एक दिन कृष्ण कुमार रात में गहरी नींद में था। तब कुसुमलता ने उसे बिजली का करंट दिया। करंट का कृष्ण कुमार को झटका लगा तो वो जाग गया। तब बीवी ने कूलर में करंट आने का बहाना बना दिया।
कृष्ण कुमार को करंट का झटका लगा जरूर था, मगर वो मरा नहीं। यह सुनकर सन्नी बोला, कुसुम, जल्द से जल्द कृष्ण का खात्मा करना होगा। तुम ही यह काम किसी से करा दो, मैं तुम्हारे साथ हूं मेरी जान, कुसुमलता बोली। कुसुमलता और सन्नी जल्द से जल्द कृष्ण कुमार को रास्ते से हटाना चाहते थे। कृष्ण के ड्यूटी जाने के बाद व्हाट्सएप कॉलिंग पर दोनों बातचीत करते थे। सन्नी ने अपने छोटे भाई की शादी कर दी थी, खुद शादी नहीं की थी। उसका मकसद तो करोड़ों की मालकिन कुसुमलता से शादी करना था। सन्नी भाभी से शादी करके वो जल्द से जल्द करोड़पति बनना चाहता था। एक दिन सन्नी और कुसुमलता के संबंधों की जानकारी किसी ने कृष्ण कुमार को दे दी। बीवी और चचेरे भाई के संबंधों की बात सुनकर कृष्ण कुमार को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी बीवी से इस बारे में बात की तो वो त्रियाचरित्र दिखाने लगी, आंसू बहाने लगी। मगर कृष्ण कुमार के मन में संदेह पैदा हुआ तो वो उन दोनों पर निगाह रखने लगा। इसके बाद कुसुमलता ने सन्नी को सचेत कर दिया। दोनों छिपकर मिलने लगे, मगर उन्हें हर समय इसी बात का डर लगा रहता कि कृष्ण कुमार को कोई बता न दे। कृष्ण कुमार ने सन्नी से भी कह दिया था कि वो उसके घर न आए। यह बात कृष्ण, कुसुम और सन्नी के अलावा कोई नहीं जानता था। किसी को पता नहीं था कि कृष्ण अपनी बीवी और सन्नी पर शक करता है। ऐसे में कुसुमलता और सन्नी ने उसे एक्सीडेंट में मारने की योजना बनाई ताकि उन पर कोई शक भी न करे और राह का कांटा भी निकल जाए। सन्नी ने इस काम में कुछ खर्चा होने की बात कही तो कुसुमलता ने खुद के नाम की 4 लाख रुपए की एफडी मार्च 2021 के दूसरे हफ्ते में तुड़वा दी। 4 लाख रुपए कुसुम ने सन्नी को दे दिए। सन्नी ने योजनानुसार 18 मार्च 2021 को भुंगारका के अजीत से 1,80,000 रुपए में एक स्कॉर्पियो गाड़ी एग्रीमेंट के तहत अशोक कुमार के नाम से खरीदी। अशोक को उसने 2 छोटे मोबाइल व सिम दिए। इन्हीं सिम व मोबाइल के जरिए अशोक की बात सन्नी से होती थी। कृष्ण कुमार को मारने के लिए सन्नी ने अशोक को 1.5 लाख रुपए भी दे दिए। उसी स्कॉर्पियो गाड़ी से अशोक ने सन्नी के कहने पर कृष्ण कुमार का एक्सीडेंट करने की कई बार कोशिश की, मगर वो सफल नहीं हुआ। तब 26 मार्च 2021 को राहुल अपने दोस्त पवन मेघवाल को भुंगारका के हरीश होटल पर ले आया। यहां अशोक से पवन की जान पहचान कराई। रात में तीनों शराब पीकर खाना खाकर होटल पर रुके और सुबह चले गए। 30 मार्च 2021 को अशोक ने पवन से कहा कि मुझे स्कॉर्पियो से एक आदमी का एक्सीडेंट करना है। तुम मेरे साथ गाड़ी में रहोगे तो मैं तुम्हें 40,000 रुपए दूंगा। पवन की अशोक से नई दोस्ती हुई थी और वैसे भी पवन को सिर्फ गाड़ी में बैठे रहने के 40,000 रुपए मिल रहे थे, इसलिए 40,000 रुपए के लालच में पवन ने हाँ कर दी। 31 मार्च 2021 को अशोक और पवन मेघवाल स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर जखराना आए, लेकिन उस दिन कृष्ण कुमार ड्यूटी पर नहीं गया। अशोक रोजाना की बात सन्नी को बता देता था। सन्नी अपनी प्रेमिका भाभी कुसुमलता को सारी बात बता देता था। 1 अप्रैल 2021 को सुबह 7:30 बजे कृष्ण कुमार अपने गांव भुंगारका से ड्यूटी पर जखराना निकला। यह जानकारी कुसुमलता ने अपने देवर प्रेमी सन्नी को दी। सन्नी ने अशोक को यह सूचना दे दी। अशोक कुमार गाड़ी में पवन को लेकर जखराना बस स्टैंड पहुंच गया। जैसे ही कृष्ण कुमार मोटरसाइकिल से जखराना बस स्टैंड से स्कूल की ओर जाने लगा, तभी अशोक ने स्कॉर्पियो से कृष्ण कुमार को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कृष्ण कुमार उछलकर दूर जा गिरा। इसके बाद अशोक ने गाड़ी को यू टर्न लिया और कृष्ण कुमार के ऊपर एक बार चढ़ा दी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
इसके बाद सूचना पाकर बहरोड़ पुलिस आई। प्रत्यक्षदर्शियों ने इसे हत्या बताया। तब पुलिस ने जांच कर हत्या के इस राज से पर्दा हटाया। अशोक कुमार और पवन मेघवाल से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल रहे सन्नी और उसकी प्रेमिका कुसुमलता को भी गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों ने भी कृष्ण कुमार की हत्या में शामिल होने का अपराध स्वीकार कर लिया। पूछताछ के बाद कुसुमलता, सन्नी यादव, अशोक यादव और पवन मेघवाल को बहरोड़ कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।